ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। नाटको फार्मा का मार्केट कैप है समवेयर अराउंड 17,000 करोड़। मिड कैप कंपनी है। बुक वैल्यू है 482 और अभी प्राइस चल रहा है 960 के आसपास। प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 2 है, ज़्यादा महंगा नहीं है। प्राइस टू सेल्स 3.77 है, वो भी मॉडरेट है, बहुत महंगा नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोग देखो, यहाँ पर पी रेशो है सिर्फ 11 का। करेक्ट। तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है नाटको फार्मा का। दूसरा जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03, मतलब कंपनी के पास कोई कर्जा है ही नहीं, राइट, नो डेट, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मार्जिन पूरे मिलेंगे उसमें, राइट। आरओई देखो डबल डिजिट में है, 28% का आरओई है, बहुत ही बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 34%। खर्चा सिर्फ 1% का ही आ रहा है गाइस, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखो 32%, लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखो 18%। ईबीटा लेवल पे देखो क्या ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 इयर्स का ग्रोथ देखो 32% और 3 इयर्स का ग्रोथ देखो ईबीटा लेवल पे 108%। पैट ग्रोथ भी आप लोग देखो 5 साल का 32%, लास्ट 3 इयर्स का 123%। तो डिविडेंड हमें नहीं चाहिए, राइट। बाकी सब पैमाने के ऊपर कंपनी देखो कौन से कलर में नंबर्स है। कुछ ये नंबर समझ में नहीं आते हैं, फिर भी कलर कोडिंग के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। ग्रीन मतलब बहुत ही अच्छा है, ऑरेंज मतलब मॉडरेट है और रेड मतलब अच्छा नहीं है। डिविडेंड यील्ड अच्छा नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। हमें शेयर होल्डर्स का पैसा बना के देंगे कंपनी तो वो चाहिए। डिविडेंड अभी टैक्सेबल है तो डिविडेंड चाहिए अभी नहीं। तो कंपनी फंडामेंटली कैसी है? एक नंबर कंपनी है। कैसी कंपनी है? एक नंबर। वी चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारा एक अलग से सिस्टम है और ये सिस्टम में आप लोग देखो कि जितनी भी बार जब से ये कंपनी है, करेक्ट, ये कंपनी का चार्ट अवेलेबल है सिंस 1999, राइट। तो 1999 से 2026 में कितनी बार हमें एंट्री मिली है? सिर्फ 9 बार एंट्री मिली है। और क्या आउटकम रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये एक हमारा शेडिंग सिस्टम है बट लॉन्ग टर्म के लिए है ये। अभी बाकी का जो भी सिस्टम है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो ऊपर के लेवल से काफ़ी सारा हेल्दी करेक्शन हो चुका है और स्टॉक काफ़ी सस्ते में हमें मिल रहा है, राइट। और मंथली में यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा बाइंग स्ट्रक्चर बना हुआ है 900 से लेके 780, करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा बेस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, करेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वजह से स्टॉक 790 के नीचे जाएगा। अभी मनी मशीन इंडिकेटर के ऊपर स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो एक पॉजिटिव बात यह है कि जो सेल के सिग्नल्स चल रहे थे उसमें ऑलरेडी शॉर्ट एग्जिट आ चुका है। तो अब यहाँ से स्टॉक ऊपर गया तो बाय का सिग्नल ज़रूर से आ सकता है।
आप लोग देखिए ऐसा बाय का सिग्नल 2023 में आया हुआ था शॉर्ट एग्जिट के बाद, और समवेयर अराउंड स्टॉक्स आया था, समवेयर अराउंड 800 रुपये से आया था, और वहाँ से देखो 1639 ऑलमोस्ट डबल हो गया था, राइट। तो वापस यहाँ पर बाय का सिग्नल आएगा कि नहीं आएगा, वो आने वाले वक्त में हमें ये सिस्टम हमें बता देगा, ठीक है। सो मंथली के ऊपर हमने देखा कि शॉर्ट एग्जिट ऑलरेडी आ चुका है। वीकली के ऊपर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वीकली के ऊपर देखो बाय के सिग्नल्स ऑलरेडी आ चुके हैं और स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है 1060 रुपीज़। डेली चार्ट्स के ऊपर भी आप लोग देखो तो क्या फैंटास्टिक यहाँ पर बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 830 रुपीज़ से लेके 800 के रेंज में, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया सा बाइंग बना हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है 1060 का। 1060 ब्रेक हुआ और ऊपर गया तो स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और स्टॉक्स ऊपर के लेवल्स हमें दिखाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखोगे 1360 तक कोई भी सेलिंग है नहीं, राइट। तो चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। पहले मनी मशीन इंडिकेटर का देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो नो ट्रेड के अंदर ये चल रहा था, जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज़ इसका ख़त्म हुआ, यहाँ पर कैंडल्स बाहर क्लोज आई और उसके बाद देखो 888 से लेके 1052 कितना क्विकली हमें बहुत ही बढ़िया सा मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी लॉन्ग एग्जिट आ गया है, तो बाय आएगा कि नहीं आएगा वो आने वाले टाइम में हमें सिस्टम बताएगा। सिस्टम इस तरह से काम करता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो देखो एक फ्रेश सेलिंग बना हुआ है समवेयर अराउंड 1009 रुपीज़ टू 1025, करेक्ट। और ऊपर की साइड में ये एक रेजिस्टेंस तो है ही 1060। अब यहाँ से ही स्टॉक क्यों नीचे आया था, क्योंकि वहाँ पर देखो यहाँ पर गैप है। गैप थियरी 2 बार वर्कआउट हुई है। यहाँ से भी गैप के आसपास प्राइस आया और फिर गिर गया, दोबारा अटेम्प्ट किया और दोबारा थोड़ा गिरा हुआ है, करेक्ट। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर गैप बना हुआ है, उसकी वजह से आपको सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर जिस तरह का मैं चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहा हूँ, राइट, बाइंग कहाँ है, बाइंग अभी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, करेक्ट, क्योंकि उतने अच्छे चार्ट के स्ट्रक्चर डेली के ऊपर है नहीं। जो एक बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर था 826 से ऑलरेडी प्राइस आया है और वहाँ से रॉकेट प्राइस हो गया है। सो यहाँ पर अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो कोई सपोर्ट या उस तरह का बाइंग स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यस वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो बहुत ही फैंटास्टिक बाइंग रेंज बना हुआ है, वो फ्रेश है 830 से लेके 803 रुपीज़ के बीच में। और मैंने आपको बताया कि 1060 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस बना हुआ है 1009 टू 1025, करेक्ट। तो वहाँ पर आप लोग प्राइस एक्शन देखिएगा और 1060 के आसपास प्राइस एक्शन देखिएगा। फ्रेश बाइंग लेवल नहीं है, ये वाला बाइंग लेवल है लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर प्लॉट, सिस्टम ने प्लॉट नहीं किया है बट मैं आपको बता रहा हूँ 900 से लेके 875 आप लोग ध्यान से देखिएगा, वहाँ से भी प्राइस एक्शन हो सकता है और वो आपके लिए एक एक्यूमुलेशन रेंज है। और लोअर रेंज जो भी मैंने बताया वो आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। सिर्फ 10-11 के आसपास का पी मल्टीपल पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो लोअर लेवल आने के चांसेस बहुत ही कम है। और आता है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल से अपने एडवाइज़र जो भी है आपके, उसको मिलके आपको साथ डिस्कस करके फिर आपको कोई एक्शन वहाँ पर लेना चाहिए। सो ये प्राइस एक्शन है नाटको फार्मा का। तो एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से आप लोग कीजिएगा दोस्तों।